और आपको पता चलेगा कि आपके अंदर जितनी भी गतिविधियां हैं उन सबका जिम्मेदार कौन है। एक एक चीज पता चल जाएगी आपकी। मतलब असल में आपकी बेसिक यूनिट के बारे में आज आप जानेंगे कि ईश्वर ने आपको कितनी खूबसूरती से बनाया है, और ईश्वर की खूबसूरती को आप आज इस सेशन में जानने वाले हैं जो हमारे साथ में है। मेरे प्यारे बच्चों, आप में से कोई भी विद्यार्थी किसी भी प्रकार के तनाव में, अवसाद में रहे तो उसका एक ही समाधान है, और वो समाधान है अपने परिवारजनों के साथ में समय व्यतीत करना। एक न्यूज जिसने हम सबको कल झकझोर के रख दिया, और वो झकझोर के रखने वाली न्यूज एक ऐसे सक्सेसफुल व्यक्ति की थी जिसको कि हम लोग अब तक काबिल होता ही देखते आए थे, है ना। और हम सबको उसने झकझोरा, लेकिन हम एक लेसन जो यहां से सीख सकते हैं, और जितना भी हमको समझ में आया, और अब तक जितना भी हमने हिंदी सिनेमा देखा और अपने अनुभव में जितने भी परेशान लोगों से हम लोग मिले, उसमें से एक बात हम सबके लिए निकल के आई, और वो थी अकेलापन जो है वो बहुत बड़े अवसाद का कारण हो सकता है। अपन डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन समाज के हिस्से जरूर हैं, और समाज के साथ रहकर के हमने एक चीज जरूर सीखी है, और समाज के साथ रहकर के हमने ये चीज जरूर सीखी है कि समाज जो है वो हमें हो सकता है बहुत तरह के तनाव देता हो। भाई कई जगह हमारे ऊपर ऑब्लिगेशंस लगाता हो, आप लोग लव मैरिज करना चाहते हो, रोकना चाहता हो, आप कोई ऐसा कार्य करना चाहते हो जो संविधान के सम्मत नहीं है या फिर समाज की सम्मत नहीं है, उसके लिए समाज आपको रोकता हो, टोकता हो। लेकिन समाज ने हमें एक चीज बहुत प्यारी दी है, और वो क्या है? हमारे साथ में जुड़ाव रखना, हमारे हालचाल पूछना, हमारे ऊपर ऑब्लिगेशंस लगा के रखना, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, जो आप लोगों को ध्यान रखने की बात है, इस समाज में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना हमारे पास, वो है हमारे माता पिता। तो मेरे प्यारे बच्चों से मेरा केवल इतनी सी गुजारिश है, आपको कोई भी परेशानी आए, आपकी जो सबसे अच्छी, सबसे बड़ी मूल मंत्र या इकाई है ना, वो आपके पेरेंट्स हैं। मैं नहीं समझता, देखो साहब मैं डॉक्टर नहीं हूं, और मैं लेकिन अपने अनुभव से मैंने मतलब अब तक कम से कम 40,000 से ऊपर तो ऑफलाइन में बच्चे पढ़ा दिए हैं, ज्यादा ही पढ़ा दिए होंगे, है ना। मतलब इतना ज्यादा इंटरेक्ट कर चुका हूं ऑलरेडी लोगों से, और मैंने अपने अनुभव से एक ही चीज पाई है, और वो ये है कि इस पूरी दुनिया का एक ही इलाज है, और वो है अपने पेरेंट्स। पेरेंट्स कभी बुरे नहीं हो सकते, मतलब कोई भी बुरा हो सकता है, मतलब हमारा, मतलब जिसके ऊपर हमने लाखों साल विश्वास किया, हमारा दोस्त, मतलब जो भी है, सब कुछ कैसा भी हो सकता है। माँ बाप कभी गलत नहीं हो सकते। आपको कैसे भी दिक्कत हो, आपको लगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, आपको लगे कि मेरी कोई परेशानी है जो कि मैं बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर घुट रहा हूं, आपको ऐसा लगे कि जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है, देखिए ये स्टेट ऑफ माइंड है। असल में हमको ईश्वर ने जो दिया है, हम उसको अप्रिशिएट कर रहा तो जानते ही नहीं है। ये आज की यूथ की जो सबसे बड़ी परेशानी है ना, वो यही है। और मैं माफी चाहूंगा कि मैं सेशन की शुरुआत में ये बातें बोल रहा हूं, कल से हिला हुआ हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे अंकित परिवार को मुझसे ये सब सुनना जरूर था। ऐसी स्थिति में मैं आपके सामने ये सारी बातें बोल रहा हूं, तो कृपया करके आप केवल इतना ध्यान दें, और वो क्या है, कैसी भी परिस्थितियां आए, हम सब लोगों ने अपने आप को अप्रिशिएट करना तो बंद कर दिया है। हमको जो हमारे पास है उसकी कतई कद्र नहीं है। आज पढ़ाऊंगा आपको तो पता चलेगा कि आपके पास क्या कुछ है। आपके पास, आपके शरीर में इतना कुछ है जिसकी हमें कद्र नहीं है। हम उस सब की कद्र कर रहे हैं जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास माँ बाप हैं, हमारे पास जीने के लिए संसाधन है। आप जिस एरा में जी रहे हैं ना मेरे प्यारे मित्र, आपके पास इंटरनेट है, आप अपने माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, आप लाखों से बहुत आगे हैं सर। आज बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जिनके पास दोनों टाइम का भोजन नहीं है। आप सोचिए, दोनों टाइम के भोजन से आगे निकल चुके हैं। आपके पास ऑलरेडी भोजन के अतिरिक्त आपके पास इतना पैसा भी है कि आप पढ़ाई कर पा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छी बातें सुन रहे हैं, उन लोगों की संगति में रह रहे हैं जिनसे कि कुछ संभव है। इतना सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, ये आपकी अपनी तरीके हो सकते हैं, हर चीज पे आर्ग्यूमेंट हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। मैं उन सब में नहीं पढ़ूंगा। मैं केवल इतना सा कहूंगा, जब भी आपको लगे ना कि मैं परेशान हूं, मैं अपने आप से जो चाह रहा हूं वो नहीं कर पा रहा, तमाम तरह के व्यवधान आ रहे हैं, कुछ भी लगे, आप तसल्ली से जाइए। और एक बहुत रियल हीरो होता है हमारी लाइफ में जिसको हमने कभी अप्रिशिएट नहीं किया, और उस हीरो का नाम है बाप, फादर। भाई हम लोग ना उनको लाइफ में जब से बड़े हुए हैं ना विलन मानते आते हैं। विलन से मतलब समझ रहे हैं आप, वो हम उनको हमेशा ऐसा मानते आते हैं कि ये तो हमको डांटते ही डांटते हैं, इनको कुछ भी बताएंगे ये हमको डांट लगाएंगे, मारेंगे, लतियाएंगे, गरियाएंगे। लेकिन जब कभी आप परेशानी लेके जाएंगे ना,
सबसे संजीदा व्यक्ति इस दुनिया में अगर कोई है तो वो हमारे पिताजी होते हैं, है ना। तो आप उनके पास बैठ करके अपनी कोई भी बात, जैसी भी आपको परेशान करने की बात है, उनके सामने रखिए। आप कितने ही बड़ी परेशानी में हो, कृपया करके, मैं आपको उन व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं जो हिडन ट्रेजर है आपके पास। माफी चाहूंगा कि मैं इस बारे में इतनी सारी बातें बोल रहा हूं क्लास के टाइमिंग में, लेकिन आवश्यकता है मेरे विद्यार्थियों। जो मां है ना हमारी, वो मां हमारे लिए हमेशा सपोर्टिव रही है। हमने हमेशा से ही हमने अपनी आपकी परेशानियां मां के सामने रखी हैं। लेकिन एक व्यक्ति जिसको हमने कभी नहीं बताई अपनी बातें, जिनसे कि हमें डर भी रहा कि ये पता नहीं क्या कहेंगे, उनसे हम छूट कर रहे हैं, है ना। कृपया करके आप अपने पिताजी के पास जाके बैठें, जिनसे आपने आज तक बात नहीं की, जिनसे आप डरते थे, उनके पास बैठें और अपनी परेशानी रखें। एक बार के लिए डांटेंगे, तू इतना नालायक है, तुमने आज तक ये नहीं किया, ये नहीं, लेकिन समाधान भी वही आपको देंगे। आपके ऊपर 0%। बेटा, मैं आप लोग कभी इस फेज में नहीं है, मैं ऑलरेडी फादर हूं और मैं जानता हूं कि जब बच्चे को बड़ा किया जाता है ना, तो फादर की कितनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, है ना। तो फादर हमारे लिए बहुत अच्छा सोचते हैं और बहुत प्यार से हमें पालते हैं, है ना। तो आप सबसे निवेदन है कि कृपया करके अपने घर में अपने पिताजी के साथ समय व्यतीत करें। जब भी आपको अकेलापन लगे, उनसे बतियाएं। उनको बात करना नहीं आता तब भी बतियाएं, वो आपसे ज्यादा बात नहीं कर पाते, फिर भी बतियाएं, ठीक है बेटा। तो हम सभी लोग अगर ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए कि आप लोग एक दिन बिल्कुल किसी भी तरह का अवसाद आपको नहीं घेरेगा और कोई परेशानी आपकी लाइफ में नहीं आएगी। हमारे मित्र हमारे पिताजी बन जाएं, हमारे शिक्षक हमारे पिताजी बन जाएं, हमारे माँ बाप तो ऑलरेडी हैं, सब कुछ वही बन जाए। अगर माता तो हमारी हमेशा सपोर्टिव रही है, उन्होंने हमेशा हमारी गलतियों को छुपाया है, हमें हमेशा साथ साहस दिया है। माँ बाप तो अल्टीमेटली रेमेडी है ही, लेकिन एक ट्रेजर जो हमारे पास है ना, वो पिताजी हैं। कृपया करके उनको आप एक्सप्लोर करिए। जब भी आपको अकेलापन का एहसास हो, आप मान के चलिएगा, आप डेफिनेटली किसी भी परेशानी में नहीं घिरेंगे। प्रयोग करके देखिएगा, ठीक है सर। चलिए सर, शुरू करें। तो सभी लोग